ओके सर गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। ओके, सो अब फाइनली करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। सेकंड चैप्टर है ये, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला। ओके, तो इसमें हमें करना है चैप्टर, राइट? एक मिनट। हाँ, अब आ गया। ओके, तो इससे पहले नेचुरल वेजिटेशन देखो, ये चीज़ें हमें आनी नहीं, बट जस्ट फॉर अ बेसिक नॉलेज कर लेते हैं। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन मतलब क्या? जो कोई भी चीज़ जो कि नेचुरली ग्रो हुई हो। ठीक है, एनीथिंग विच हैज़ ग्रोन नेचुरली। ठीक है, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, फिर ग्रासलैंड्स हो गया, आर इट्स काइंड। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो नोन एज वर्जिन वेजिटेशन। ठीक है, वर्जिन वेजिटेशन मीन्स जो कि नेचुरली ग्रो हुआ है। ठीक है, देन एंडेमिक। एंडेमिक मीन्स जो कि प्योरली इंडियन हो, ऐसे प्लांट्स या फिर ऐसे वेजिटेशन जो कि प्योरली इंडियंस हो। ठीक है, हाँ, जैसे हाँ, इकोसिस्टम्स मीन्स व्हाट? जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, हम सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, हम एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज़ व्हाट इकोसिस्टम। ठीक है, दैन वाइल्ड लाइफ लिव इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, वाइल्ड लाइफ में आता है फ्लोरा फौना। फ्लोरा हमारे हो गए प्लांट्स, फौना हमारे हो गए एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना इंडिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आना है। ये भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्लासिक नहीं, ये चीज़ें। हाँ, तो हमारा मेन चैप्टर जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड, कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ अ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्री हैज बिकम एसेंशियल। तो क्यों एसेंशियल है कंजर्वेशन करना? तो कंजर्वेशन करना इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अभी जो रैपिड डिक्लाइन हो रहा है किस चीज़ का? नेचुरल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का। ठीक है, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का और जो फॉरेस्ट का जो रैपिड डिक्लाइन हो रहा है उनको सेव करने के लिए, एसेंशियल है ये कंजर्वेशन। ठीक है, इन द 1960s and 1970 कंजर्वेशन डिमांडेड है नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। 1960 और 1970 में कंजर्वेटिव्स तो थे, कंजर्वेटिव्स। ठीक है, कंजर्वेटिव्स उन लोगों ने ये चीज़ डिमांड करी थी कि यहाँ पे बस इसके आगे और यहाँ पे इसके आगे IST कंजर्वेशनिस्ट। ठीक है, कंजर्वेशनिस्ट थे, उन लोगों ने ये डिमांड करी थी कि एक नेचुरल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ठीक है, क्या चीज़? नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, देन इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है अभी? ये इसमें ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1972 में। ठीक है, एंड लेटर इन 1980, 1986 एंड 1991 और भी स्पीशीज़ में ऐड हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है और भी स्पीशीज़ धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे थे, तो उनको भी ऐड कर लिया किस चीज़ में? 1980, 1986, 1991। ठीक है, पर्पस ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, क्या पर्पस था इनका? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का द एम ऑफ द प्रोग्राम वॉज प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ओके, इनका एम ये था कि जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उनकी जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है उनको सेव करना है। कैसे सेव करना है? हंटिंग को बैन करना है। ठीक है, और इनकी जो हैबिटेट्स है उसको लीगल प्रोटेक्शन देना है। ठीक है, उनके लिए प्रोटेक्ट करना है। उनकी जो ऑब्वियसली बात है, उनकी जो हैबिटेट्स है वो लीगल होनी चाहिए, लीगल थोड़ी जो आप उनको मार रहे करके। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ में ट्रेड करना रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। ठीक है, वाइल्ड लाइफ आप ट्रेड में फॉरेस्ट में आप ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनाई। ठीक है, किसने? सेंट्रल एंड स्टेट्स गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो नाउ सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेवरल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उन लोगों ने उन्होंने कुछ प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया ताकि स्पेसिफिक एनिमल्स उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, जिसमें टाइगर था, वन ऑन राइनोसेरस था और अलग थे और भी थे। कौन से थे? टाइगर, वन ऑन राइनोसेरस, ठीक है, एंड अदर्स राइनोसेरस। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। अब ये प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1973। ठीक है, जब ये जो प्रोटेक्शन एक्ट था, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसके एक साल बाद इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। ठीक है, अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980
ओके 1980 में क्यों उन लोगों ने किया था, ताकि जो एंडेंजर स्पीशीज़ है टाइगर्स के उनको सेव कर सके, ठीक है। इन द ईयर 1980 कुछ 1980 और 1986 में कुछ 100 बटरफ्लाइज को भी ऐड किया, ठीक है। उनके साथ साथ कुछ मॉथ्स को ऐड किया, बीटल्स को ऐड किया, ड्रैगन फ्लाई को ऐड किया, ठीक है। इन सबको भी ऐड किया इन दिस प्रोटेक्टेड लिस्ट। किसको किया? बटरफ्लाइज को किया, ड्रैगन फ्लाई को किया, मॉथ को किया, बीटल को किया एंड वन ड्रैगन फ्लाई, हाँ ठीक है, बस इतने थे, ठीक है। तो सबको भी ऐड किया, ठीक है। 1991 में फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स पर ऑल्सो एडेड। 1991 में आप प्लांट्स को भी ऐड किया था, जिसमें सबसे पहले 6 स्पीशीज़ के प्लांट्स को नाम दिया था, ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं। कौन कौन से? कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में है, बांधवगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा बांधवगढ़, ठीक है। फिर सुंदरबन आपको कहाँ मिलेगा? वेस्ट बंगाल में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर सुंदरबन आपको मिलेगा बंगाल में, सरिस्का मिलेगा आपको, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट है, ठीक है। एक्ट नहीं, सॉरी, सरिस्का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट, क्या बोल रही हूँ, एक मिनट, हाँ। सुंदरबन नेशनल पार्क आपको मिलेगा बंगाल में, बांधवगढ़ ऐसे कुछ नाम है, ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर आपको मिलेगा सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगी ये राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा असम में, पेरियर टाइगर रिजर्व आपको केरला में मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ नाम है टाइगर रिजर्व्स के, ठीक है, जो कि आपको याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नाम आ सकता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होती है? मुझे लगता है पेन अच्छा चलेगा। ओके, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होते हैं? यार मेरे को बोलना है, जल्दी आना, कोई अच्छा खुला है। ब्लैक ले लो भाई। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होती है? देखो, कोई भी नेचुरल ये क्या होता है, ये नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे हंटिंग और पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स या फिर बर्ड्स की ये चीज़ें प्रोहिबिटेड रहती हैं, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, ये ऐसे नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे आप ना हंटिंग कर सकते हो, ना पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स को नहीं कर सकते। ये चीज़ें यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, मतलब यहाँ पे ये चीज़ें मना है, ठीक है। तो पोचिंग, ठीक है, बड़ा अजीब नाम है। ओके, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट है उनके भी टाइप्स होते हैं, उनके भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है। इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ईदर ओन्ड और मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। ओके, इंडिया में जो फॉरेस्ट है वो या तो फॉरेस्ट या फिर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है, ये जो है ये या तो गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है, या तो वो चलाती है बाय द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। या तो गवर्नमेंट मैनेज करेगी, ठीक है, खुद से मैनेज करेगी, या तो गवर्नमेंट मैनेज करेगी विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। ओके, दिस आर द क्लासिफिकेशन अंडर फॉलोइंग कैटेगरीज। तो क्या क्या दिस आर द क्लासीफाइड, ठीक है। कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं? सबसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट। टोटल फॉरेस्ट का जो हाफ ऑफ द नहीं, सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं, टोटल फॉरेस्ट में से जो हाफ ऑफ द लैंड होगा, सॉरी हाफ फॉरेस्ट लैंड होगा, वो होगा अपना रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। ये अपना टोटल है, अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, सर अच्छे से पेन लो कोई ग्रीन का, हाँ, ये आपका पूरा फॉरेस्ट है, ठीक है। इस फॉरेस्ट में हाफ से भी ज़्यादा जो लैंड है वो हमारा है रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ द लैंड, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द लैंड जो है वो हमारा है क्या है हमारा? रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट रिगार्ड एज द मोस्ट वैल्यूबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये सबसे ज़्यादा वैल्यूबल इनको रिगार्ड किया जाता है, इनको एज अ मोस्ट वैल्यूबल बोला जाता है, ठीक है। एंड एज द कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट रिसोर्स है कंसर्न, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की जो कंजर्वेशन है इनके लिए बहुत कंसर्न होता है इसके लिए, ठीक है। फिर आता है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। प्रोटेक्शन फॉरेस्ट क्या होता है? ऑलमोस्ट 1/3, ठीक है। जो 1/3 फॉरेस्ट होता है टोटल फॉरेस्ट एरिया में से जो 1/3 एरिया वो हमारा होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। ये जो है गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एज अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन्होंने डिक्लेयर किया है, ठीक है। इस फॉरेस्ट के अंदर दिस फॉरेस्ट लैंड है प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेचर, ठीक है। ये जो फॉरेस्ट है इसको आप किसी फर्दर यूज़ के लिए नहीं
किसी फर्दर यूज़ के लिए नहीं आप यूज़ कर सकते, ठीक है। देन क्लासिफाइड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास फॉरेस्ट क्या होता है? दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स के। अनक्लास फॉरेस्ट क्या होते हैं? वो फॉरेस्ट जो कि क्या बोल रहे हैं यार, हाँ, जो भी अदर फॉरेस्ट या फिर ग्रासलैंड्स होते हैं वो होते हैं अनक्लास के। जो भी आपको अदर फॉरेस्ट दिख रहे हैं या फिर वेस्टलैंड्स हैं, ठीक है, वो होते हैं अनक्लास। इन्हें दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों इन्हें चलाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर कम्युनिटीज़ के। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन मीन्स कोई भी कम्युनिटी वो करेगी कंजर्वेशन। वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़। हमें पता है कि जो फॉरेस्ट है वो कुछ कम्युनिटीज़ के लिए एज अ होम भी है। ट्राइबल पीपल, उनके लिए ये एज अ होम है, राइट। ये चीज़ हम ऑफन क्या कहते हैं, भूल जाते हैं जिसकी ये उनका घर भी है, राइट। हाँ, ठीक है, ऐसे भी। तो in some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitats along with the government officials recognizing that only this will secure their own long-term livelihood, ठीक है। तो अब क्या करते हैं जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, खुद से लड़ाई करती है अपने फॉरेस्ट को, अपने हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। और इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी उनकी हेल्प करते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। लाइक द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे 1200 हेक्टर्स जो लैंड है वो एज अ उन्हीं का लैंड बोलती है जो कम्युनिटी वहाँ पे रहती है, ठीक है। अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में, ठीक है। तो द फेमस चिपकू मूवमेंट, चिपकू मूवमेंट जो है हिमालयस में चला था, हैज़ नॉट ओनली सक्सेसफुली रेजिस्टेड डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज, ठीक है। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप लाइक बीज बताओ आंदोलन एंड तहरी नवोदय हैव शोन दैट एडिक्वेट लेवल्स ऑफ डाइवर्स क्रॉप प्रोडक्शन के। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जैसे कि बीज बताओ आंदोलन वगैरह जो चीज़ें हैं, इसके थ्रू आप जो क्रॉप्स को इनको भी प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। दैट द प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल existence since 1988 when the state of Odisha passed the first resolution of joint forest management। ओडिशा ने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी स्टार्ट किया था, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये कम्युनिटी कंजर्वेशन में बेसिकली यही है कि जो कम्युनिटी है वो खुद स्ट्रगल करती है अपने ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ को, अपने हैबिटेट को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में आपने पता ही होगा। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होता है? सेक्रेड ग्रुप्स मतलब वो जो फॉरेस्ट होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं ना, वो ऐसे अपना लाइक उन्हें भगवान की तरह वर्शिप करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे लिए कुछ जैसे हम लोग कुछ पीपल को या फिर बनियान ट्रीज़ को, इन सबको हम ऐसे सेक्रेड ग्रुप करते, सेक्रेड मीन्स बहुत प्रूफ है वो, ठीक है। सेक्रेड ग्रुप्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आप वर्शिप करते हो और ऐसा मानते हो कि वो बहुत क्या बोलते हैं उसको, शुद्ध है, वो बहुत शुद्ध है, ठीक है। और जो ट्रीज़ हैं, जो फॉरेस्ट हैं, वो जो कम्युनिटी होती है, वो लोग ऐसा उसको गॉड एंड गॉडेस की तरह वर्शिप करते हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ पे क्योंकि वो भगवान है तो आप उनको काट नहीं सकते, ठीक है। तो वो ऐसा भगवान की तरह मानते हैं तो कोई भी उन्हें ट्रीज़ को काट नहीं सकता क्योंकि वो भगवान है वो, ठीक है। इसलिए तो लोगों ने सेक्रेड ग्रुप्स की तरह भी करके इसको प्रोटेक्ट किया, ओके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लाइक इन राजस्थान, जो राजस्थान के कुछ लोग हैं बिश्नोई विलेजेस में, ठीक है, बिश्नोई विलेजेस सॉरी, ठीक है, क्या बोल रही हूँ, बिश्नोई विलेजेस में जो राजस्थान में है, ठीक है। वहाँ पे कुछ एनिमल्स जैसे कि नीलगाय हो गया, ठीक है, पिकॉक हो गए, उनको वो अपनी कम्युनिटी का ही मेंबर मानते हैं, ठीक है। वो उन्हें पालते हैं, ठीक है, और कोई भी उन्हें हार्म नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो उनकी फैमिली का ही पार्ट है। फिर आते हैं चिपकू मूवमेंट पर। चिपकू मूवमेंट इट वॉज ऑर्गेनाइज इन दी हिमालयस, ठीक है। चिपकू मूवमेंट जो है वो सबसे पहले हिमालयस में ऑर्गेनाइज स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जिसने सक्सेसफुली जो डिफॉरेस्टेशन है उसको कम किया था, ठीक है। दे ऑल्सो opted for community affiliation to indigenous species. They made attempt to revive the traditional conservation methods, ठीक है। तो इन लोगों ने अटेम्प्ट किया था ताकि जो ट्रीज़ हैं उसको ये बचा सकें। ये क्या करते थे कि ट्री से जाके चिपक जाते थे। लाइक आपने चिपकू मूवमेंट के बारे में 5th क्लास में, राइट, अकॉर्डिंग टू मी 5th क्लास, राइट, 5th क्लास में शायद 5th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चिपकू मूवमेंट के बारे में कि लोग कैसे ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए उससे चिपक जाते थे ट्री से, ताकि वो लोग कोई भी जो कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ के उस ट्री को कट नहीं कर सकें, और अगर उन्हें काटना है तो सबसे पहले वो उन्हें काटें फिर ही वो ट्री को काट सकते हैं। तो लोग चिपकू मूवमेंट की वजह से भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है। तो कहाँ पे स्टार्ट होता है? सबसे पहले हिमालयस में, ठीक है, जहाँ पे बहुत डिफॉरेस्टेशन कम भी हुआ, ठीक है। दे मेड अटेम्प्ट्स टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स, ठीक है। बीच बचाओ आंदोलन में तहरी, बीच बचाओ आंदोलन हुआ था तहरी में,
ओके, तहरी में होता यहाँ पे होगा नहीं, बीच बचाओ आंदोलन तहरी एंड नवोदय सेव द नीड मूवमेंट। ओके, बीच बचाओ आंदोलन में ये था कि जितने भी केमिकल वाले जो लोग चीज़ें यूज़ कर रहे थे वो लोग उसको कम करके उसको यूज़ नहीं करो, बल्कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल चीज़ें हैं, उनको यूज़ कर। ठीक है, इनका बीच बचाओ आंदोलन में यही मोटिव था कि जितने भी केमिकल्स को लोग यूज़ करते हैं फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन उसको यूज़ नहीं करें, बल्कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल प्रोडक्शन है, उनको यूज़ करें। ठीक है, यही चीज़ था इनका बीच बचाओ आंदोलन। ठीक है, एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं क्या है। ठीक है, सी द नीड मूवमेंट वर्सेस रीइंट्रोड्यूसेस कलेक्ट टेस्ट distributed popularizes every indigenous variety of mountain crops available. It advocates the discontinuation of the use of chemical dependent needs on and the synthetic acids. तो यही चीज़ें यहाँ पे है ना, जो मैंने बताया कि जो यूज़ ऑफ केमिकल था उसे कम करना था इनको। These measures they argue are also economically valuable as diverse crop production and adequate quantities has been achieved. ठीक है, तो इवन ये सक्सेसफुल भी हुआ। ठीक है, इट हैज़ ऑल्सो बीन एबल टू सक्सेसफुल रिव्यू द फ्री एक्सचेंज ऑफ नीड्स विद इन द कम्युनिटी एंड हैज़ प्रूव टू बी लाइफ लाइन ऑफ ट्रेडिशनल माउंटेन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यही था कि वो लोग अब क्या जो केमिकल्स वाले हैं उनको यूज़ नहीं करके वो नेचुरली उसको ग्रो करेंगे। ठीक है, यही है अपना बीच आंदोलन। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक दैट इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ओके, तो यही चीज़ अब आते हैं लास्ट टॉपिक दैट इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे। ठीक है, आई गेस मैं ग्रीन कलर से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गई है, मुझे ग्रीन कलर पसंद आ रहा है। ओके, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वैसे ब्लैक कलर इज लव। ओके, इन इंडिया JMF मीन्स जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट program furnishes a good example for evolving local communities in the management and restoration for degraded forests। ठीक है, इसमें भी लोकल कम्युनिटीज़ को यूज़ करें, लोकल कम्युनिटीज़ को यूज़ करके फॉरेस्ट का मैनेजमेंट को फॉरेस्ट को सेव किया जाता। ठीक है, दिस प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988। ये प्रोग्राम जो 1988 से एग्जिस्ट कर रहा है, व्हेन द स्टेट ऑफ ओडिशा में पास हुआ था। ठीक है, ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, JFM depends on the formation of local villages institution that undertake protection activities mostly on the degraded forest land managed by the forest department। ठीक है, अब क्या होता है JFM में क्या होता है कि जो फॉरेस्ट के लोग हैं वो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको अंडरटेक करते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ मीन्स कि जो फॉरेस्ट है वो उनका खुद का है। ठीक है, और उसमें कोई भी आके माइनिंग एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं कर सकता है। ठीक है, और उससे मैनेज कौन करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसका देख रेख करते हैं। ठीक है, मतलब वो उन लोगों ने ओन किया है, ओन नहीं मतलब वो लोग देखते हैं, बट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा मैनेज होता है। ठीक है, इन रिटर्न मेंबर्स ऑफ देयर कम्युनिटीज आर एंटाइटल्ड टू intermediate benefits like with timber forest produces and share in the timber। ओके, अब ऑब्वियसली बात है वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, तो अब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, उनको रिटर्न में कुछ चीज़ें भी दे देता है फॉरेस्ट के। ठीक है, जैसे कि टिम्बर दे रहा है। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो उनकी है। ठीक है, ऐसा सम वेज दैट कैन पुट एंड टू द इंडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, कुछ वेज जो कि हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उनको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इफेक्टिव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बाय गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट हैड some ways that can put end to the indiscriminate destruction। ओके, कुछ ऐसे वेज जो कि जो हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उनकी जो लाइफ है उसको ख़त्म करने से रोक सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक्ट को इम्प्लीमेंट किया, कौन सा एक्ट था, इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट अप अबाउट 14 बायोरिजर्व्स टू प्रोटेक्ट बोथ फ्लोरा एंड फॉना। जो गवर्नमेंट है अपनी, उन्होंने 14 बायोरिजर्व्स सेटअप किया फॉर बोथ फ्लोरा एंड फॉना। ठीक है, ये चीज़ वैसे है नहीं है। ओके, तो गवर्नमेंट ने 14 बायोरिजर्व्स को सेटअप किया है फ्लोरा फॉना के। ठीक है, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मैनी गार्डन्स बाय गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट ने बहुत सारे गार्डन्स को लाइक ये इन सब और ये सारे जो क्या बोलते हैं इनको यार मैं क्या नहीं आ रहा, सॉरी। हाँ, तो जितने भी ये जो वाइल्ड लाइफ है इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गार्डन्स हैं उनको फाइनेंशियली और टेक्निकली असिस्ट करता है। ठीक है, एंड दे प्रोटेक्ट
प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो एंड प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन टू बस्टर एंड मैनी अदर। ओके, बहुत से प्रोजेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर इंट्रोड्यूस हुआ, प्रोजेक्ट राइनो इंट्रोड्यूस हुआ, फिर प्रोजेक्ट इंडियन टू बस्टर हुआ, ठीक है। वैसे ये दो याद कर लो, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट राइनो, ठीक है। ये दोनों अरे यार, ये दोनों क्या किए, उन दोनों को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर बहुत सारे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया बेसिकली, ठीक है। देयर आर 89 नेशनल पार्क्स, 89 नेशनल पार्क्स हैं, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं एंड जूलॉजिकल गार्डन्स हैं हमारी इंडिया में, ठीक है। बिसाइड दैट ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम्स ऑफ फॉर आवर ओन सर्वाइवल, ठीक है। इन सब ये चीज़ें तो गवर्नमेंट कर ही रही है, बट एक चीज़ हमें खुद को रियलाइज़ करनी चाहिए, ये चीज़ कि जो नेचुरल लाइक ये जो नेचुरल इकोसिस्टम है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम अपनी नेचुरल इकोसिस्टम को ही डिस्टर्ब कर रहे हैं बाय किलिंग द एनिमल्स, बाय हंटिंग द एनिमल्स, ठीक है। हम हंट करेंगे एनिमल्स को तो ऑब्वियस ही बात है हमारी जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो हमारी डिस्टर्ब हो रही है, राइट, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। तो हमें ये सारी जो इलीगल थिंग्स हैं उसको नहीं करना चाहिए, ताकि हम अपनी नेचुरल इकोसिस्टम्स को सेव कर सकें, ठीक है। Okay guys, that's all for the today's video and I hope you all like the video and परसों हमारा सोशल का एग्ज़ाम है। आई नो बहुत कम टाइम दिया बट वी हैव टू डू इट। आई नो कुछ लोगों ने प्रिपेयर कर लिया होगा, दैट्स रियली गुड, बट स्टिल वी हैव टू डू इट। ओके गाइस, डोंट वरी, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर की भी वीडियो अपलोड कर दिया एंड दिस इज सेकंड चैप्टर विच आई हैव कंप्लीटेड। थर्ड और फोर्थ चैप्टर की वीडियो भी एक साथ आएगी विच इज़ कमिंग सून, सो स्टे ट्यून्ड। बाय गाइस।